हेलो सर, यू आर वेलकम इन माय दिलीप ज्योग्राफी वाला चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप विश्वजीत चौबे जी हैं, जो कि हिंदी विषय के एक विशेषज्ञ हैं। सर, क्लास 10वीं सीबीएसई बोर्ड की जो हिंदी विषय की परीक्षा होने जा रही है, उससे रिलेटेड मैं आपसे बच्चों के लिए कुछ टिप्स मांगना चाहता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। प्रिय परीक्षार्थियों, आगामी 17 मार्च को हिंदी विषय कक्षा 10वीं का परीक्षा संपादित होने जा रहा है। बच्चों, आपको इस विषय में छोटी छोटी बातों को मैं बताना चाहूँगा जिनकी गलतियाँ आप या त्रुटियाँ आप कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब दिमाग खोलकर, आंख खोलकर प्रश्न पत्र को ढंग से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए या लिखिए। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो आप हिंदी की परीक्षा देने जाते हैं और हिंदी विषय देवनागरी लिपि में लिखते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में देखा हूँ कि बच्चे जब लिखते हैं तो अक्षरों या शब्दों या वाक्यों के ऊपर शिरोरेखा नहीं देते। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग हर शब्द के ऊपर शिरोरेखा दीजिए, क्योंकि देवनागरी लिपि तभी पूर्ण होगी। दूसरी बात बच्चों, आप अपने पेपर को, अपने प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़िए और जितना पूछा जाए उतना ही आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर देने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि मूल्यांकनकर्ता केवल अपेक्षित प्रश्नों पर ही आपको अंक प्रदान करेंगे। बच्चों, आपका पेपर 2 भागों में बटा होगा। आपका पेपर, आपका प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा होगा। पहले में सब वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, व्याकरण संबंधी होंगे। तो बच्चों, मेरा ये कहना है कि आप लोग उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। अपठित जो भी आपको मिल रहा हो, सबसे पहले आप उसको ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद समझें कि उसमें क्या बताया गया है, और जो प्रश्न उससे संबंधित गद्यांश से या पद्यांश से संबंधित आपको दिए जा रहे हैं, उन प्रश्नों में क्या मांगा जा रहा है आपसे, वो चीज़ आप ढूंढ कर रखें। एक गलती और बच्चे करते हैं, आप ही सब लोग करते हैं। वो गलती ये होती है कि जब अपठित गद्यांश या फिर पठित पद्यांश, अपठित पद्यांश या पठित पद्यांश जब आपको मिलता है और उसके प्रश्न जब आप आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कॉपी चेकिंग के दौरान या कॉपी चेक करते वक्त कि बच्चे उसमें काव्यात्मक भाषा में ही उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ये गलत है बच्चों। आप प्रश्न पढ़िए काव्यांश से। ये मत करिए कि जो प्रश्न में कोई शब्द है और वो काव्यांश में मिल गया तो उसी शब्द को, उसी पंक्ति को उठाकर वहां रख दिए। ये आपका उत्तर सही नहीं है। आप प्रश्न में जो पूछा जाए उस प्रश्न को समझिए और काव्यांश को पढ़ने के बाद उसका गद्य में रूपांतरण करिए, अपनी शैली में, अपनी अभिव्यक्ति लिखित रूप में आप दीजिए। वही सीबीएसई या वही बोर्ड चाहती है। आपकी अभिव्यक्ति हमें चाहिए होती है, न कि किताबी अभिव्यक्ति। तो बच्चों, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ आपके जितने भी पाठ हैं पठित पुस्तकों के, उनको आप ध्यान से समझ लें, उनकी स्टोरी आपके दिमाग में हो। हर पाठों की स्टोरी, कथा वस्तु, कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ताकि जब आपको प्रश्न मिले तो आप उस पर लेखन कर सकें। यदि आपके पास पाठ का सार ही न हुआ या आप अपने कवि लेखक से ही परिचित न रहे, उस पाठ से परिचित न रहे, तो आप अपने प्रश्नों का उत्तर क्या देंगे? सर, एक क्वेश्चन था जो बच्चों की तरफ से आया है कि व्याकरण के क्वेश्चंस का आंसर देते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है बच्चों। आपको व्याकरण 16 अंकों का मिलेगा। 4-4 अंकों के 4 भागों में विभाजित रहेंगे। आपको व्याकरण में वाक्य मिलेगा, वाच्य मिलेगा, पद परिचय और अलंकार। बच्चों, व्याकरण बिल्कुल दुरूह नहीं है, बहुत सहज है, बस आपको समझना है। आपके पास सबसे पहले वाक्य आएगा। वाक्य में आपको पता है कि रचना के आधार पर आपको वाक्य पढ़ना है, जिसके 3 भेद होते हैं, सरल या सामान्य, संयुक्त और मिश्र। उसके बाद पद परिचय मिलेगा। पद परिचय बच्चों, जरा स्पष्ट करना चाहूँगा आप लोगों को कि पद परिचय और पद में और शब्द में क्या अंतर होता है। बहुत सामान्य सी बात है बच्चों, आप लोगों ने अपने व्याकरण के शिक्षकों से या फिर अपने हिंदी विषय के शिक्षकों से पढ़ा होगा, जाना होगा, फिर भी मेरी नैतिकता है कि मैं आपको बता दूं। बच्चों ध्यान दें, जो शब्द वाक्य के बीच में आता है या वाक्य में आता है
जो भी शब्द वाक्य में होते हैं अगर उनका हमें परिचय देना हो तो वो व्याकरणिक परिचय होता है, क्योंकि वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वो अपना स्वतंत्र अर्थ न प्रकट करके वाक्य के अनुसार अर्थ प्रकट करते हैं। इसलिए उन वाक्य से आए हुए शब्दों को जब आप व्याख्यायित करते हैं या उसका परिचय देते हैं तो वो पद परिचय कहलाता है, जिसमें आप सामान्यतया उस शब्द का लिंग बताइए, वचन बताइए या संज्ञा है, सर्वनाम है, जो भी है आप ये बताइए, आपका पद परिचय क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों आपको वाक्य, पद परिचय, वाच्य आएगा। वाच्य भी आपको बताना है। वाच्य 3 प्रकार का होता है। वाच्य 3 प्रकार का होता है। तो तीनों प्रकार के वाच्यों में आप देखे होंगे, पढ़े होंगे भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो बच्चों इसका जरा विशेष ध्यान रखिएगा कि आप क्या बताने जा रहे हैं और क्या पूछा जा रहा है उसमें व्याकरण में। इसके साथ साथ अलंकार आएंगे। अलंकार से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं आप सोच समझकर अलंकारों पर अपनी अभिव्यक्ति देंगे या व्याख्या करने की कोशिश करेंगे प्रश्नों की। धन्यवाद सर, आप दिलीप ज्योग्राफी वाला चैनल पर आए। आप कुछ और टिप्स देना चाहेंगे? बच्चों आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा है कि आप समस्त परीक्षार्थी हिंदी विषय को गंभीरता से पढ़ेंगे और गंभीरता के साथ अपनी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के उत्तर को सटीकता पूर्वक लिखेंगे। धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप मेरे दिलीप ज्योग्राफी वाला चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सामने ऐसे ही मैं अन्य विषयों के भी परीक्षापयोगी प्रश्न लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।